जो भरद्वाज मुनि हैं महाराज अत्यंत ज्ञानी हैं और जिनकी परमात्मा के चरणों में अत्यंत प्रीति है, अत्यंत प्रेम है। और जिसका प्रेम परमात्मा के चरणों में होता है महाराज, वो एक अच्छा वक्ता ढूंढ ही लेता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। जो भरद्वाज ऋषि है वो प्रयागराज में बसते हैं। अत्तेन ही राम पद अति अनुरागा, जिनका मन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, जिनका मन परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, जिनका मन परमात्मा की अमृतमयी कथा में लगा हुआ है। अब प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहते हैं, लेकिन वहां पर आगमन किसका हुआ? याज्ञवल्क महाराज जी का। और जब याज्ञवल्क जी का आगमन हुआ, महाराज कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है दूसरे ज्ञानी के पास जाता है तो ज्ञानी ज्ञान की बातें करता है, ना कि संसार के मोह माया की बात करता है। याज्ञवल्क जी वहां पर गए, जितने दिन भी रहे महाराज भरद्वाज जी को बड़ा आनंद आया। लेकिन जब सब प्रयागराज से आने लगे और याज्ञवल्क भी जाने लगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं कि याज्ञवल्क के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। जब याज्ञवल्क जी आने लगे, महाराज भरद्वाज जी उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके चरणों को पकड़ लिया और क्या कहते हैं, प्रभु आप कुछ दिन यहीं पर ठहर जाइए। अच्छा, रोकने का क्या प्रयास है? इसलिए नहीं वो रोकना चाहते हैं कि आप चले जाएंगे तो हमारे आश्रम में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रोकना चाहते हैं कि अगर आप रुक जाएंगे तो कुछ ज्ञान की बातें होंगी। और महाराज जहां पर ज्ञान की बातें होती हैं वहां पर एक भी समय बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, ये बड़ा कीमती होता है। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क जी को रोक लिया और जब रोक लिया, भरद्वाज जी बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मैं राम कथा सुनूं। लेकिन सीधे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, सीधे ये नहीं कहा कि आप मुझे कथा सुनाइए। कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले कौन सी बात है? भरद्वाज जी ने कहा आपको कैसे बताएं कि कौन सी बात है? याज्ञवल्क जी ने कहा भरद्वाज जब तक बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या कहते हैं याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कि आप जब तक बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेदता तो सब तोरे। महाराज मन में एक शंका है, एक संदेह है
और शास्त्र कहता है कि कभी शास्त्रों के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। अगर कोई संदेह है तो उसका समाधान कर लेना चाहिए।